कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड अभी भी कर रही होती अगर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होता तो। Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another skincare reviews. In this review, I am going to share my hair fall journey during my pregnancy time. So जैसा कि आप सभी जानते होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल कुछ लोगों को पहले कुछ लोगों को बाद में इन बिटवीन कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ड्यू टू लॉट ऑफ मेडिसिन, इंजेक्शंस, हार्मोनल चेंजेस, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसीज एंड ए लॉट मोर थिंग्स। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे एंड फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो किस तरह से मैंने फाइनली कॉम्बैट किया एंड फाइनली अभी जो हेयर फॉल की कंडीशन है मेरी वो एकदम मच बेटर है। एक तरह से ये मान लीजिए कि अगर 100% हेयर फॉल था, बंचेस में हेयर फॉल हो रहे थे, तो वो अभी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 to 2, 3, 4 स्टैंड मैक्सिमम। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थे। तो इस वजह से मैं फाइनली एक आपके साथ में प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू एंड मैंने जो भी रिजीम फॉलो किया अपने हेयर फॉल कंट्रोल के लिए वो आपके साथ में शेयर करूंगी। हो सकता है कुछ आपके हेयर पोरोसिटी, हेयर स्कैल्प किस तरह की है, बाकी चीज़ों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्या पता कोई प्रोडक्ट सूट ना करे, कुछ चीज़ें अलग हो, बट फिर भी एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा एंड आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका स्कैल्प टाइप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हो सकता है कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हो आपने भी फेस की हो या इनकमिंग टाइम फेस कर रहे हो या करने वाले हो, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ माई प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग के 1 to 2 months बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं था क्योंकि मेडिसिन वगैरह जो भी थी, थोड़ी हेल्थ कंडीशंस भी मेरी थी, हार्मोनल चेंजेस थोड़े थे, तो इस वजह से मेडिसिन का डोजेस थोड़ा ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चला मुझे, या हेयर फॉल वॉज लाइक मोर देन यूजुअल, बट मुझे लगा शायद मेडिसिन का असर है, धीरे धीरे ये चीज़ें सही हो जाएंगी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट सेमेस्टर बीतने तक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, एकदम बंचेस में हेयर जा रहे थे एंड मुझे लग रहा था कब तक ये चलेगा, हो सकता है पूरी प्रेगनेंसी होता हो। ये फर्स्ट टाइम का था मेरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, गूगल वगैरह भी मैंने किया, तो ये था कि हार्मोनल चेंजेस है, जब आपके मेडिसिन बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट बात ये आती है कि अब सामने से आप देख रहे हो कि इतने हेयर फॉल आपके हो रहे हैं और उसके बाद भी आप कुछ ना करो तो वो फिर बहुत अजीब सा लगता है। एंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा, एंड मैंने सीरियसली तब लेना शुरू किया जब रिलेटिव्स ने एंड फ्रेंड्स कलीग्स जो भी थे मेरे साथ में, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया एंड बोला कि आपके जो है हेयर फॉल डेंसिटी जो है वो पहले से बहुत कम हो गई है एंड ये जो पोर्शन होता है सामने का टेम्पल एरिया, उसमें भी हेयर जो है वो रिसीड हो रहा है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से। तो इस वजह से मैं थोड़ा सीरियसली ली एंड मैंने थोड़े बहुत रिसर्च भी किए, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे और भी लोगों के, किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, इफेक्ट होती हैं। मेडिसिन एक्स्ट्रा और कुछ ले नहीं सकती थी, तो बेसिकली मेरे पास 2 ही चीज़ें बची थी। एक तो ये था कि होम रेमेडीज़ के साथ में जाऊँ, आंवला वगैरह जो भी कुछ यूज़ होता है, कर्ड यूज़ होता है, और भी चीज़ें हैं, अरियन के एक्सट्रैक्ट यूज़ होते हैं, शैम्पूज में भी आते हैं, ऑयल में भी आते हैं, ऐसे ओरिजिनली जो है वो भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें थी। एंड दूसरी ये आती है कि सीरम्स वगैरह को इंक्लूड करना, डाइट अच्छी जो भी होती है आपकी वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लेते ही हो। एंड उसके साथ में आज के टाइम पे जैसे फेस सीरम का मैंने रिव्यू अभी किया हुआ था रिसेंटली, उसी तरह से हेयर सीरम्स भी बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मैंने पहले यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरा जो भी रेगुलर शैम्पू था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कभी एक्स्ट्रा कुछ करने का सोचा नहीं। बट दिस टाइम आई थॉट टू गिव इट ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल and which are beneficial for hair loss, hair graying, hair thinning and to make the hair denser or to promote hair follicles। तो सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है एंड 1 by 1 देखते हैं कि शैम्पू, ऑयल्स, जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो क्या क्या हैं, किन से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, किन से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं एंड पॉसिबल और भी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले शैम्पू की बात आती है कि रेगुलर बेसिस पे जो भी सबसे बेसिक चीज़ होती है कि वो शैम्पू कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, शैम्पू कंडीशनर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, अदरवाइज शैम्पू सबसे बेसिक होता है। तो शैम्पू मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, सिंस चाइल्डहुड एक तरह से कह लीजिए, कभी कुछ और एक्सपेरिमेंट के नाम पे कर लेती हूँ, बट अदरवाइज पैंटीन पिंक वाला जो बॉटल आता है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, वो शैम्पू एंड कंडीशनर मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती थी बहुत टाइम तक।
एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, मतलब सल्फेट फ्री नहीं है वो शैम्पू, बट फिर भी मेरे हेयर फॉल रिडक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प होता है, तो मुझे और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, तो इसके लिए मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करना शुरू किए। तो उसमें सबसे पहले ये था कि अनियन ऑयल के एक्सट्रैक्ट वाली चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हेयर फॉल के लिए। तो उसी के रेफरेंस में मैंने मामा अर्थ का ये अनियन शैम्पू एंड इसके साथ में इसका कंडीशनर भी था, ये अभी भी है थोड़ा बचा हुआ, वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ था मेरा। तो ये मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू है, ये पता होगा सबको ही, कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले होंगे, रिव्यूज़ अच्छे थे इसके मार्केट में, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ था। बट बहुत ज़्यादा इसमें मुझे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले। हेयर फॉल या कभी कम कभी ज़्यादा इस टाइप से था, लेकिन जिस तरह का मैं रिजल्ट चाह रही थी कि पहले जैसे मेरे हेयर थे, पहले जिस तरह का हेयर फॉल कंट्रोल होता था, एटलीस्ट उस कंडीशन पे तो मैं आ जाऊँ, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था मेरे लिए। तो कुछ टाइम तक मैंने यूज़ किया, ऑलमोस्ट 15-20 डेज। एंड एक और बात मैं आपको ऐड कर दूं कि मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली है, इसी वजह से मुझे रेगुलरली हेयर वॉश करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वीक में 1 या 2 बार होता है, तो बट मेरा 3 से 4 बार हेयर वॉश रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शैम्पू करूंगी तो फिर हेयर फॉल भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी एक बार मैंने सोचा ट्राई करने का, बट बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे, तो आई स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट आई ग्रैब दीज 2 शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बो ऑफ मैट्रिक्स। इनके भी बहुत अच्छे रिव्यू थे, थोड़ा प्रोफेशनल था, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था, बट फिर भी जो चीज़ें हेयर फॉल जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, उसके लिए प्राइस पे करना मुझे मंजूर था, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे चाहिए थे। तो ये मैंने यूज़ किया कुछ टाइम तक, ये भी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, अभी तक बचा हुआ है। ये कुछ हद तक ठीक था, बेटर देन मामा अर्थ मैं कहूँगी, बट ये है कि ये एक रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ मैंने ये देखी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, ऐसे तो इसमें है कि 72 आवर्स तक ये जो है आपके हेयर को मतलब मेंटेन करके रखेंगे, फ्रीज फ्री रखेंगे। चीज़ें अच्छी हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। 1 या 2 बार आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सही लगेगा, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का हेयर लगेगा, बट उसके बाद में अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे, मैंने 2 to 3 वीक्स यूज़ किया हुआ था, तो हेयर जो है ना वो थोड़े से ब्रिटल टाइप के हो गए थे, एंड स्कैल्प जो है वो थोड़ी ऑयली हो गई थी मेरी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा। तो इस वजह से ये भी कुछ टाइम तक मैंने यूज़ किया, एंड हेयर फॉल रिडक्शन में भी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट इसमें भी मुझे नहीं मिले। सो गाइज 2 और पैंटीन को लेकर 3 शैम्पू मैंने यूज़ कर लिए थे, बट बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे। तो फाइनली विथ वेरी लो होप्स मैंने फिर से नायका पे सर्च किया कि कौन सा शैम्पू अभी ऐसा ट्रेंडिंग में है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, जो सल्फेट फ्री भी हो। सल्फेट फ्री के लिए मैं कह दूं कि 2 मैंने और पहले यूज़ किए हुए थे। एक OGX जानते होंगे आप, सबके स्क्रीनशॉट में आपके साथ में शेयर कर दूंगी साइड वाइज वीडियो में। OGX का एक यूज़ किया था, एक वाओ साइंस केयर का यूज़ किया था। 2 मैंने पहले यूज़ किए हुए थे 2-3 साल पहले। तो सल्फेट फ्री थे वो शैम्पू, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मुझे नहीं मिले थे। एक तो ये था कि वो स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ऑयली कर दे रहा था, एंड सेकेंड चीज़ ये थी कि हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो जाते थे उसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आधी बॉटल अगर आप यूज़ कर लिए हो वाओ साइंस का, तो फिर वो रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे अलग से ही हो जाते थे। हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गया था। इस वजह से मुझे लगता था कि शायद सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। इस वजह से मैंने उसके बाद काफ़ी टाइम तक सल्फेट फ्री शैम्पू वाले रेंज में जाना ही छोड़ दिया था। एंड पैंटीन वॉज गिविंग मी प्रॉमिसिंग रिजल्ट, सो आई वॉज स्टिक टू दैट ओनली। बट दिस टाइम मैंने ये एक नया लव ब्यूटी एंड प्लैनेट आपने देखा होगा, एंड बेस्ट सेलर भी है अभी इस प्रोडक्ट, ये नायका वगैरह पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, एंड इसमें बहुत सारे रेंजेस भी आते हैं आपको। ये जैसे आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर है, एंड इसी तरह से में अलग अलग रेंजेस हैं। अगर आपने सर्च किया होगा या यूज़ करते होंगे तो देखा होगा। बट दिस केम एज ए सेवियर फॉर माई हेयर फॉल। मतलब मुझे एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे इससे मिलेगा। इतनी सारी मेडिसिन, इतने सारे जो भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है इस टाइम पे, उन सब के साथ में एंड ये बहुत अच्छा था। इसका ये कंडीशनर भी खत्म हो गया है, एंड ये शैम्पू भी ऑलमोस्ट ओवर है। मैंने सेकंड जो है इसी का एक और वेरिएंट है अनियन ब्लैक सीड ऑयल, ये शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बो सेकेंड टाइम मैंने यूज़ किया, तो ये ऑर्डर किया हुआ था। ये अभी करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके 2 बॉटल्स मैंने यूज़ किए हुए थे, एंड उसके बाद में फिर मैंने अभी करंटली ये यूज़ कर रही हूँ। तो बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे गाइज। मैं एकदम ऑस्ट्रक थी कि इस तरह से भी हो सकता है एकदम ड्रास्टिक रिडक्शन इन हेयर फॉल। मतलब जहाँ पे अगर आप ऐसे बंचेस में ऐसे हाथ अगर उंगली बस पे आती थी
तो ऐसे बंचेस में निकलते थे हेयर मेरे, एंड वो रिड्यूस टू 2 to 3 स्टैंड्स ओनली। करंटली भी अभी भी मैं यूज कर रही हूँ शैम्पू, आफ्टर शैम्पूइंग, आफ्टर रेगुलर वे ऑफ शैम्पूइंग, कोई शैम्पू करने के तरीके में कोई चेंज नहीं किया है मैंने। जिस तरह से नॉर्मली शैम्पू करती हूँ, कंडीशनर करती हूँ, उसी तरह से इनके साथ भी वही सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। बट फिर भी बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स, एकदम एक कहते हैं ना एक के होली ग्रेल प्रोडक्ट केम एज ए सेवियर एंड दिस एंड दैट। आई डोंट नो कि इसमें नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे डेफिनेटली। हर प्रोडक्ट जो है हर किसी को सूट नहीं करता है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा नहीं हो, बट ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, किसी भी तरह से पेड प्रमोशन नहीं है ये मैंने यूज़ किया हुआ है। लास्ट 3-4 मंथ से भी मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली, एंड दूसरे किसी प्रोडक्ट पे नहीं गई हूँ मैं। दूसरे शैम्पू की बात करें तो किसी दूसरे शैम्पू पे नहीं गई हूँ, इसी पे हूँ। और मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में है तब तक मैं इसके साथ में ही लगी रहूँगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एकदम हेयर फॉल मतलब रिडक्शन है ड्रास्टिक। अगर सामने से देखो ना कि 1 या 2 वॉश में, 3 वॉश में हेयर फॉल रिडक्शन अगर आपको पता चलने लग जाए कि मेरे हेयर फॉल में रिडक्शन हो गया है, ठीक है, जिस तरह से पहले की कंडीशन थी, बंचेस में हेयर जा रहे थे, वो एकदम 2 या 3 हेयर्स पे आके अटक गए हैं, तो फिर उसके बाद अब किसी और प्रोडक्ट पे स्विच करना बेवकूफ़ी होगी। एंड मैंने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं की है, बस ये है कि वेरिएंट चेंज किया हुआ था। पहले मैंने आर्गन ऑयल वाला यूज़ किया हुआ था, उसके बाद ब्लैक सीड, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट प्रेफरेबली पहला वाला बेटर था। एंड ये मुझे पहला ऐसा सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री, ऑर्गेनिक टाइप का शैम्पू मिला है जो स्कैल्प को इरिटेट नहीं करता है, हेयर को ब्रिटल नहीं करता है, जो भी शाइन है, जो भी लश्चर है हेयर का, वो लॉक्ड रहता है, मॉइस्चराइज्ड रहता है। तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। तो फाइनली हेयर फॉल रिडक्शन में ये लव ब्यूटी एंड प्लैनेट ने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं कि शैम्पू के बाद में अभी बाकी हेयर ऑयल, सीरम, इन सब में और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की, क्योंकि सिर्फ शैम्पू से हो सकता था कि ऐसा रिजल्ट ना आए। सो नेक्स्ट जाते हैं कि हेयर ऑयल का। हेयर ऑयल को लेके बहुत सारे मिथ्स एंड कंफ्यूजन्स भी अभी हैं। बहुत सारे आपको रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे कि हेयर ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, सीरम्स बेटर होते हैं, बेटर पेनिट्रेट करते हैं स्कैल्प को, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बट फॉर एंशियंट टाइम, एंशियंट एजेस, लॉन्ग पीरियड टाइम, मम्मी नानी के टाइम से हेयर ऑयल हम लोगों ने अपने डेली रूटीन में हमेशा से ऐड किया हुआ है। अलग अलग आमंड के ले लो या फिर कोकोनट का हेयर ऑयल ले लो, तो इसीलिए हेयर ऑयल नहीं यूज़ करना ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं या रिजल्ट्स नहीं होते हैं। मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। समर्स में मैं ये कोकोनट का हेयर ऑयल ऑर्गेनिक आप ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। अगर मार्केट वाला जो भी डाइल्यूटेड होता है वो नहीं यूज़ करना है तो बेसिक जो भी रॉ आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाएगा वो यूज़ कर सकते हैं। एंड विंटर्स वगैरह के टाइम पे आमंड ऑयल वगैरह मैं यूज़ करती थी रेगुलर बेसिस पे, एंड थिंग्स वेर गोइंग गुड देन, कोई दिक्कत नहीं थी। वीक में 1 या 2 बार मैं हेयर ऑयलिंग करती थी, नेक्स्ट डे शैम्पू करती थी, जैसा कि रेगुलर बेसिस पे मोस्टली लोग करते हैं। चीज़ें सही चल रही थी, बट अभी के टाइम पे फिर वही कहानी है, हेयर फॉल को लेकर परेशान थी, तो वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। जो भी सब कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी वो वर्क नहीं कर रहा था, किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो उसी तरह से सर्च करते हुए मैंने सोचा कि कुछ इंदुलेखा वगैरह जो है, जो आयुर्वेदिक टाइप के थोड़े होते हैं, मैंने सोचा कि उस तरह के कुछ प्रोडक्ट स्विच करती हूँ। तो इंदुलेखा मैंने यूज़ किया हुआ था कुछ टाइम के लिए। घर पे भी मेरे हैं फैमिली मेम्बर्स जो यूज़ करते हैं, उनको मतलब ठीक ठाक रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे नहीं, बट मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं लगा। हेयर फॉल में चीज़ें उसी तरह से थी, टैंगल होते थे हेयर फॉल हो रहा था, तो इस वजह से इंदुलेखा यूज़ किया मैंने कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। सो फाइनली सर्च करते हुए लास्टली मैं कामा आयुर्वेदा के इस हेयर ऑयल पर सोचा कि एक बार ट्राई करूं। ये कुछ इस टाइप के बॉटल पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी। इसमें अलग अलग साइजेस भी अवेलेबल हैं, जो भी साइजेस अवेलेबल हैं, जो भी प्राइस है वो रिफ्लेक्ट कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला इससे। ये मैं ऑलमोस्ट 3, 4, 5 बॉटल्स अब तक यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है, थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे हैं, बट इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं। भृंगराज है इसमें आपको आंवला के भी गुण मिल जाएंगे, और इसके साथ में ये डैंड्रफ वगैरह प्रिवेंशन में भी बहुत अच्छा। मेरी डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी स्कैल्प मेरी ऑयली है, इस वजह से इचीनेस हो जाती है कभी कभी, डैंड्रफ हो जाता है। डैंड्रफ मेरा मतलब ऐसे चाइल्डहुड से ही था, बट ये जो है कामा आयुर्वेदा का हेयर ऑयल, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आयुर्वेदिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो अगर एकदम ओडोर फ्री चाहिए तो उसके लिए आप स्किप कर सकते हो। कुछ और मैंने और भी ऑप्शन लिस्ट किए हुए हैं,
जो ऑर्गेनिक टाइप के से आयुर्वेदिक टाइप वाले रेंज में आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो अगर आप जाओ तो जा सकते हो, अदरवाइज जो भी और ऑप्शंस मैंने ऑल्टरनेटिव्स इनलिस्ट किए हुए हैं आप उनमें से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस वगैरह की बात करें तो आप चाहो तो भृंगराज, आंवला, कर्ड वगैरह इन सब के पेस्ट पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो। बट मेरे से उतना कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि जॉब वगैरह भी थी एंड मेडिसिन वगैरह का स्ट्रेस एंड बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना चाह रही थी कि ये सब आंवला का पेस्ट लगाऊं बैठ के। इस वजह से मैं एक थोड़ा कन्वीनियंट वे में शैम्पू, कंडीशनर, सीरम इसी तरह वाले रेंज में जा रही थी कि जो थोड़ा आराम से जिन रिजीम को फॉलो किया जा सके। तो उस रेंज में थोड़ा सा ये साइड पे मुझे एक्सपेंसिव लगता है, बट आप वीक में एक बार या 2 बार अगर हेयर ऑयल करते हो तो उसके लिए सफिशियंट है। एंड पूरे हेयर पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्कैल्प पे लगा सकते हो एंड थोड़ा बहुत लेकर स्ट्रैंड्स पे लगा सकते हो। सो ये बात थी शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल की, जो रेगुलर बेसिस पे लोग यूज करते हैं। वो यूज हो रहा था, चीजें सही थी, शैम्पू ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, हेयर ऑयल ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ और चीजें, जैसे जो भी हेयर फॉल रिड्यूस हो गए थे, रिसीडिंग हेयर फॉल थे जो भी रिड्यूस हो गए थे, वो फॉलिकल्स खाली हो गए हैं। तो मैं अब 6-7 महीने के इंतजार करूं कि उसके बाद में फिर वो अपने आप से ग्रोथ होगा। एंड उस तरह की डाइट हो नहीं पाती है हम लोगों की, सबकी आज के डेट में, कि अपने आप से हेयर फॉलिकल ग्रो करें। तो इसके लिए मार्केट में जैसे फेस सीरम्स आए हैं उसी तरह से हेयर सीरम्स भी बहुत सारे आए हैं, जिनमें ऐसे प्रॉपर्टीज कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि नए हेयर्स जो है वो ग्रो कर सकें। तो ये बहुत वेट करने से अच्छा मुझे ये लगा कि साथ में मैं साइड वाइज हेयर सीरम्स को भी इंक्लूड करूं, ताकि जो भी कुछ मेरे हेयर फॉल हुए हैं, जो भी फॉलिकल्स एक तरह से खाली हो गए हैं हेयर पे, स्कैल्प पे, वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो रिगेन कर लें, नए हेयर्स आ जाएं, ताकि डेंसिटी जो है वो वापस से मुझे मिल जाए। तो हेयर सीरम्स की बात करें तो 2 तरह के आते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड वाले फॉर्म में जिनको आपको डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाना होता है, दूसरा आपको एक हेयर सीरम इस तरह वाले जैसे स्ट्रिक्स वगैरह का यूज करते हैं जो लेंथ पे लगते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं हेयर सीरम्स की, जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो एक स्कैल्प के लिए है एंड दूसरा जो है वो आपके हेयर स्ट्रैंड्स के लिए है। तो पहला ये जो मैंने बताया सेकेंड वाला कि हेयर स्ट्रैंड के लिए, तो ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है जो मैं यूज करती हूँ। पहले नहीं करती थी क्योंकि पहले मुझे जरूरत ऐसी नहीं लगती थी, बट अभी टैंगलिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा होती थी हेयर पे। इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, ये बहुत पुराना है, जैसे लिवॉन वगैरह है उसी तरह से ये बहुत पुराना है, प्रोफेशनली भी यूज होता है एंड पर्सनली भी यूज कर सकते हैं। एंड प्राइस इसकी बहुत जस्टिफाइड है, ओनली 140 रुपीज है एंड काफी टाइम तक ये चलता है। जस्ट 2 ड्रॉप्स यू विल नीड। एंड मेरे लेंथ हेयर की अच्छी खासी है, बट फिर भी 2 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। एंड लगाने का तरीका ऐसे इस पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो, चाहो तो वेट हेयर पे भी लगा सकते हो। बट मैंने जो स्टेप फॉलो किए वो ये थे कि आफ्टर शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग आप डैम्प हेयर होते हैं, जैसे 70% तक डैम्प हो हेयर, जस्ट टॉवेल ड्राइड, तो उसमें आप 2 ड्रॉप्स ले लो इसको और अच्छे से अपने पाम पे स्प्रेड कर लो और उसके बाद में पूरे लेंथ पे अप्लाई कर लो, ठीक है, गीले बालों पर ही। मैं उसी तरह से यूज करती हूँ। एंड उसके बाद में आप थोड़ा जो भी है हेयर फॉल 60% या 50% जिस भी टाइम पे आप कोम करते हो, फिर कोमिंग करने पे वो भी जैसे ब्रेकेज के कारण हेयर फॉल होते हैं ना, तो वो जो है इसके वजह से बहुत हद तक कम हुआ है। एंड इसके साथ में एडिशनली ये जो है हेयर जो है वो थोड़ी शाइनी भी लगती है। एंड अगर आप ब्लो ड्राई करते हो या फिर स्ट्रेटनर वगैरह का फ्रीक्वेंट यूज करते हो तो उसके लिए भी सीरम अच्छे होते हैं, बट मैं उतनी फ्रीक्वेंट यूजर नहीं हूँ ब्लो ड्राइंग की एंड कर्लर एंड स्ट्रेटनर इन सब की। तो बट फिर भी मुझे ये डिटैंगलिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने यूज किया हुआ है इसको तो रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं, शाइन एक अच्छी से आती है। एंड इसमें एक और ऑप्शंस आपको मैं बता दूं कि लॉरियल का है, वो भी अच्छा है, बेस्ट सेलर में है, वो मैंने ट्राई किया नहीं है, ऑर्डर किया हुआ है। और कमिंग टाइम में उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इन दोनों में से बेटर मुझे कौन सा लगा। फिलहाल मैं ये यूज कर रही हूँ एंड इसके रिजल्ट्स भी मुझे ठीक ठाक मिलते हैं। सो नेक्स्ट आती है दूसरे वाले हेयर सीरम के कैटेगरी की बात करूं कि स्कैल्प पे जो अप्लाई होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड एंड नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड, जो भी सीरम्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, उसी तरह से हेयर के लिए भी सीरम्स आ रहे हैं। कुछ बेस्ट सेलर्स में हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल रेंज के हैं। तो बेस्ट सेलर्स में से ही मैं 2 का रिव्यू आज आपके साथ में शेयर करूंगी। एक तो ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हो, स्किन केयर के लिए मैंने नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड का, द ऑर्डिनरी का हेयर फेस सीरम का रिव्यू किया हुआ है। एंड दूसरा ये है पिलग्रिम का, ठीक है।
ये दोनों मैंने यूज़ किया हुआ था। पहले ऑर्डिनरी की बात करते हैं, क्योंकि पहले मैंने ऑर्डिनरी परचेज किया हुआ था, क्योंकि इसके सीरम्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी एंड फेस पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। पिंपल वगैरह भी होते थे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी प्रेगनेंसी के कारण ही, उन सब में भी बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला था। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी नाइसिनामाइड एंड हेलुरोनिक एसिड को अलग अलग तरह से किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या उसमें आपको चीज़ें माइंड में रखनी है, किस तरह से अदर प्रोडक्ट के साथ में लेयर करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई हैं एंड किस तरह से रिजल्ट्स आए मुझे वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। बट फिलहाल हम ये बात करते हैं कि ऑर्डिनरी का ये मल्टीपेप्टाइड हेयर सीरम है, ये ऑलमोस्ट ओवर है। बट मैंने बस एक कंपैरिजन के लिए, रिव्यू वीडियो के लिए इसमें इतना सा बचा के रखा हुआ था, ताकि पिलग्रिम एंड ये या जो भी नेक्स्ट सीरम में यूज़ करूँ तो उसके साथ में कंपेयरिंग वीडियो हो जाए कि इसका रिजल्ट मुझे कितना इफेक्टिव लगा, या फिर पिलग्रिम का कितना लगा, या फिर नेक्स्ट जो भी मैं सीरम अगर यूज़ करूँगी तो उसका रिजल्ट मुझे कितना किस तरह का मुझे 100%, 70%, 80% जो भी मिलेगा। तो कंपेरिजन के लिए मैंने थोड़े थोड़े इसमें सीरम्स बचा के रखे हुए थे। तो बॉटल ऐसे डार्क कलर की आपको बॉटल मिल जाएगी एंड ये आपको इस टाइप की वाटरी कंसिस्टेंसी है, एकदम लिक्विड वाटर बेस्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये। एंड सन के कारण इसमें कुछ रिएक्शन ना हो, इस वजह से ये बॉटल जो है वो डार्क टाइप में है। जैसे कि सीरम्स का रिव्यू मैंने किया हुआ था, उसमें था कि फॉस्टर बॉटल थी, कंप्लीटली वाइट नहीं थी, ताकि सनलाइट के एक्सपोजर होने पे उसके जो फॉर्मुलेशन है उसमें चेंजेस ना हो जाए। इसी तरह से इसका भी बॉटल जो है ये ब्लैक टाइप में किया हुआ है, ताकि सन एक्सपोजर के कारण या किसी और चीज़ के एक्सपोजर के कारण इसका जो भी फॉर्मुलेशन है, क्योंकि कंसनट्रेटेड होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन सब में, सीरम्स में, तो वो फॉर्मुलेशन चेंज होकर अलग या गलत रिजल्ट ना मिले, इस वजह से बॉटल्स जो है वो अकॉर्डिंगली कलर किए हुए होते हैं। तो मेन इसमें इंग्रेडिएंट रिडेंसिन एंड कैफीन का है एंड इसमें यह है कि एक ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी है एंड मल्टीपेप्टाइड सीरम भी है। तो साइंस डेटिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस तरह वाले भी चीज़ें हैं, इसमें कॉम्बिनेशन है। एंड दूसरे साइड पे आप देख लो कि ऑर्गेनिक वाली चीज़ें, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का एक मतलब ये अच्छा सा कॉम्बिनेशन है ये सीरम, हेयर सीरम। एंड ये क्लेम करता है कि हेयर आपके डेंसर होंगे, थिकर होंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नए हेयर ग्रोथ्स आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें आई नहीं आई वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। एंड ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, ये 13 जो भी प्राइस है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। 1300 के अराउंड में आपको ये 30 ml का बॉटल मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इस वजह से मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रिव्यू के लिए ही कि ऑल्टरनेटिव में आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे मुझे मिले थे। मैंने साथ में जब भी शैम्पू वगैरह यूज़ करना शुरू की थी, कामा आयुर्वेदा हेयर ऑयल एंड उन सब के साथ में मैं ये भी शुरू किया था मैंने यूज़ करना। ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करती थी, वो भी मैं आपके साथ में बाय द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगी कि सारी चीज़ों को एक साथ लगाना है या फिर अलग अलग से, क्योंकि सीरम भी है, हेयर ऑयल भी है और भी चीज़ें हैं। बट ये है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छे मुझे मिले। कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हेयर डेंसर एंड थिकर लगेगा, तो या अप्लाई आप रात में कर लो, ओवरनाइट कर सकते हो, बस स्कैल्प पे करना है, हेयर लेंथ पे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये 30 ml की बॉटल तुरंत कब खत्म हो जाएगी एंड इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली मेड फॉर स्कैल्प। तो स्कैल्प पे और स्पेशली उन पोर्शंस पे जहाँ पे आपके हेयर थिन लग रहे हैं, जैसे ये टेम्पल एरिया होता है, तो वहाँ पे हेयर जो है वो जल्दी लूज होता है, क्योंकि पोनीटेल वगैरह हम लोग बनाते हैं या टाइट ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, तो इसके वजह से ये सामने का पोर्शन जो है वहाँ के हेयर जो है जल्दी लूज करते हैं। तो उन सब जगह पे आप ये हेयर सीरम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या तो चाहो तो किसी दूसरे कंटेनर में लेकर कॉटन वगैरह की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यूज़ करती हूँ। जस्ट ड्रॉपर से लेकर हेयर को पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए एंड उसके बाद आप अपने हेयर पे ये अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। एंड चीज़ ये इसमें ध्यान में ये रखनी है हेयर सीरम के केस में कि कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए स्कैल्प। कभी भी गलती से भी डैम्प हेयर पे, डैम्प स्कैल्प पे मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है, हेयर सीरम्स को। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि हेयर सीरम जो, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो जब क्लियरली लिखा हुआ है तो आप अकॉर्डिंगली ही यूज़ कीजिए, एकदम कंप्लीटली ड्राई हो जाए, प्रेफरेबली नाइट के टाइम पे। दिन में अगर आपने हेयर वॉश किया हुआ है, रात तक आपके स्कैल्प एकदम ड्राई हो जाएगा एंड उसके बाद में हेयर पार्ट करके आप आराम से इसको अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी अपना अगर हेयर ऑयल यूज़ करना है तो कर लीजिए स्टैंड्स पे,
बट मैं प्रेफर ये करती हूँ कि जिस दिन मैं हेयर सीरम लगा रही हूँ उस दिन मैं हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो जो भी रिजीम आपको सही लगता है। सो दूसरा सीरम ये थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। ये 500 के राउंड में है 30 ml एंड वो 1300 के राउंड में 30 ml था। तो ये अफोर्डेबल रेंज में अगर कुछ जाना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो। बॉटल इसकी भी इसी तरह से है, आउटर पैकेजिंग कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगी। इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं कई सारे प्रोडक्ट्स के, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। पहले मैंने ऑर्डिनरी यूज़ किया हुआ था, उसके बाद मैंने ये पिलग्रिम का सीरम इंक्लूड किया अपने हेयर के रिजीम में। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है कंपेयर टू ऑर्डिनरी। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी हैवी है, बट इतनी भी नहीं है कि आपको हेयर पे हैवी फील होगा। एंड ये दोनों सीरम्स जो है वो लीव ऑन ट्रीटमेंट है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर रात में अप्लाई किया हुआ है तो नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना मैंडेटरी हो। वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छे से, आपको नेक्स्ट डे पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर सीरम लगाया हुआ है। एंड थोड़े से डेंस भी आपको, जैसे मैंने ऑर्डिनरी की बात की, तो ऑर्डिनरी की हेयर सीरम अगर आप लगाओगे तो नेक्स्ट डे अगर आप अपने हेयर कोम करते हो तो जो भी ये क्राउन वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको फुलर लगेगा। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी थी। एंड पिलग्रिम के साथ में भी अच्छा है, थोड़ा सा जिसके कंसिस्टेंसी के कारण में वो एकदम जैसे पता नहीं चलेगा। इसमें हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे जब भी हेयर वॉश तो नहीं करती हूँ, लीव ऑन ट्रीटमेंट है तो चल जाता है, बट थोड़ा सा इसमें स्टिकीनेस वाली चीज़ जो है वो पता चलने वाली कि लास्ट नाइट मैंने हेयर सीरम लगाया हुआ था, तो वो थोड़ा सा पता चलता है मुझे इसमें। आप चाहो तो दोनों में से जो भी आपको सही लग रहा हो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको रिडेंसिल है, एनर्जिन है एंड ब्लैक सीड राइस का कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट है। तो रिजल्ट्स इसके भी अच्छे हैं। ये भी मैं सेम वे में अप्लाई करती हूँ, जैसे कम्प्लीटली ड्राई स्कैल्प हो एंड उसके बाद में ड्रॉपर इसमें भी दिया हुआ है, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना। एंड पार्टीशन करके जिन जिन जगह पे आपके हेयर फॉल डेंसिटी कम लगती है उस जगह पे आप अप्लाई करके थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करके जो भी अपना हेयर स्टाइल है या लूज ब्रेड्स बनाते हो हेयर फॉल के लिए, तो वो अपना जो भी कुछ रिजीम है वो फॉलो करके बस नेक्स्ट डे आपको ज़रूरत नहीं है वॉश करने की। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं यूज़ करना है हेयर वॉश या शैम्पू नहीं करना है तो 2-3 दिन तक आराम से चल सकता है। एंड ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि वीक में 1 या 2 दिन सीरम यूज़ कीजिए, बाकी दिन आप हेयर ऑयल के लिए जा सकते हो। कुछ दिन कुछ ना भी लगाएं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ स्कैल्प पे लगा रहना भी सही नहीं लगता है मुझे, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड रिजल्ट्स की बात करें तो दोनों में मुझे मतलब रिजल्ट्स ठीक ठाक मिले। दोनों में मुझे थोड़े थोड़े ऐसा लगा कि हाँ हेयर जो है नए नए हेयर्स आ रहे हैं, बेबी हेयर्स दिखने लग गए थे इसके ऑर्डिनरी के केस में भी एंड पिलग्रिम के केस में भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो सकता है आपको ये बेटर सूट करे, हो सकता है आपको ये बेटर सूट करे, या फिर और भी ब्रांड्स हैं जिनको मैं लिस्ट भी कर दूंगी। आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग, अपने हेयर के अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मुझे इन दोनों में से दोनों मुझे सही लगे, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। बस ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, ये थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में है एंड इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन है, इसकी थोड़ी सी थिक है। बस बाकी की चीज़ें दोनों की सेम है। रेटिंग के मामले में अगर कहूँ तो इसकी रेटिंग थोड़ी सी 1 पॉइंट ज़्यादा है, इसकी 1 पॉइंट कम है, बट रिजल्ट्स दोनों के अच्छे हैं। सो गाइज ये सारी चीज़ें थी, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल कौन सा यूज़ किया, हेयर सीरम कौन सा यूज़ किया, स्ट्रैंड्स के लिए भी एंड स्कैल्प के लिए भी। एंड फाइनली एक और लास्ट चीज़ मैंने इंक्लूड की थी मैंने, वो है ये रोजमेरी ऑयल। ये अराबी ऑर्गेनिक का है, आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो, मैं लिस्ट कर दूंगी बाकी सारे ब्रांड्स के नेम। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नायका वगैरह के भी हैं और भी कई सारे हैं जो रोजमेरी है, सोल फ्लावर है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप कोई भी एक आराम से अपने बजट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपको सूट कर रहा हो 1-2 बार ट्राई करने के बाद में आप कोई भी एसेंशियल ऑयल रोजमेरी का, रोजमेरी बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। मैंने पहले कभी नहीं यूज़ किया हुआ था, बट दिस टाइम ड्यू टू दिस ड्रास्टिक हेयर फॉल मैंने जितनी चीज़ें पॉसिबल थी कि हेयर फॉल रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सारी चीज़ें मैंने कर ली। और इसमें फाइनली लास्ट चीज़ यही आई, ये लास्ट आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये ऑलमोस्ट ओवर है, नया मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी, ये भी ऐसी वाटरी सी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। ये भी जस्ट 15 ml ये आपको मिलेगा इसमें। तो ये जस्ट 15 ml का आपको मैंने भी ट्राई किया हुआ था एंड काफ़ी टाइम तक चला भी।
क्योंकि इसे आपको ध्यान ये रखना होता है कि इसे आप ऐसे बेयरली यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, हो सकता है स्कैल्प आपकी इरिटेट कर दे। स्किन अगर इरिटेटेड है तो स्कैल्प को ये इरिटेट कर सकता है। तो इस वजह से हमेशा ये रिकमेंडेड होता है, कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज करते हो, टी ट्री ले लो या जो भी कुछ है, तो वो अनलेस अनटिल रिकमेंडेड नहीं है। जैसे पिंपल्स वगैरह के लिए मैंने टी ट्री ऑयल भी यूज किया हुआ था, तो एकदम बहुत ज्यादा जब तक डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है कि आप डायरेक्टली यूज करो, तब तक कोशिश ये कीजिएगा कंसंट्रेटेड ऑयल जो होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं, उनको मत यूज कीजिएगा। तो हेयर ऑयल के लिए ये रोजमेरी का मैंने रवि ऑर्गेनिक का यूज किया हुआ था। ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। ये मैं क्या करती हूँ कि जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हो, कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो, आमंड ऑयल यूज कर रहे हो, या फिर जो रिसेंटली मैंने अभी कामा आयुर्वेदा का आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो उसको ये इसमें से ड्रॉपर की हेल्प से कुछ ड्रॉप्स, 5 to 6 ड्रॉप्स अगर आप चाहो तो लेकर, या फिर अगर 1 टाइम के लिए है तो 2 to 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स मैक्सिमम, वो अपने ऑयल में मिक्स, कैरियर ऑयल में मिक्स करके उसके बाद में हेयर पे अप्लाई कीजिएगा। डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसे ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर आप ट्राई करना चाहो तो जो भी आपके स्पेयर एरिया है, टेम्पल वाले एरिया है जिसमें सीरम नहीं अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें एसेंशियल ऑयल को आप 1 या 2 ड्रॉप यूज करके देख सकते हो कि क्या इसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं। अगर किसी तरह का इरिटेशन कॉज होता है तो डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। मैंने यूज नहीं किया हुआ है, जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप चाहो तो एक बार कर सकते हो। मैं हमेशा कैरियर ऑयल के साथ में कोकोनट यूज करती हूँ तो उसके साथ में, आमंड का यूज करती हूँ तो उसके साथ में, या फिर जो अभी मैं कामा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ऑयल यूज कर रही हूँ उसके साथ में 4 to 5 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स अकॉर्डिंगली, लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग में आप ऑयल के साथ में मिक्स करके उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। तो वो जो भी आपका नॉर्मल ऑयल है उसकी प्रॉपर्टीज को और इन्हांस कर देगा, हेयर फॉल रिडक्शन करता है। रोजमेरी बहुत अच्छा होता है, ये आपको स्प्रे वगैरह भी मिल जाएगा रोजमेरी का, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो अपने हेयर केयर रिजीम में। ऑयल के फॉर्म में भी कर सकते हो, एंड सीरम्स वगैरह भी आते हैं तो आप सीरम्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके नाम मैं आपको इनलिस्ट कर दूंगी। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स में, जैसे कैरियर ऑयल की बात कर ले, या फिर ये सीरम्स की बात कर ले, या फिर रोजमेरी ऑयल की बात कर ले, एसेंशियल ऑयल की बात कर ले, कि इनके कौन कौन से ब्रांड्स और अल्टरनेटिव्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ को मैंने यूज किया है, वो आपके साथ में मैंने शेयर कर दिया, एंड जिनको नहीं यूज किया हुआ है उनके नाम मैं आपको इनलिस्ट कर दूंगी, जो कि थोड़े टॉप रेटेड में आते हैं, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं। आप उनमें से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हो अपने बजट एंड अपने हेयर एंड स्कैल्प के अकॉर्डिंग। सो गाइज, फाइनली एक और मेरे पास में प्रोडक्ट है, ये पिलग्रिम का ही प्रोडक्ट है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हेयर ग्रेइंग की, तो हेयर ग्रेइंग के लिए प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल चेंजेस हो, या फिर नहीं भी हो, तब भी ये मैंने पहले यूज किया हुआ था, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर दे, क्योंकि हेयर केयर रिजीम में ही ये भी आता है। तो ये एक आपको एंटी ग्रे हेयर सीरम मिल जा रहा है पिलग्रिम का, तो इसे आप एक बार यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। प्रिवेंशन ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर एक्स्ट्रा कुछ और नहीं कर रहे हो या एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड करना है अपने हेयर केयर रिजीम में। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसमें समझ में नहीं आए थे, एंड बहुत टाइम तक मैंने यूज भी नहीं किया हुआ था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। आप एक बार रिव्यूज देख लीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। ये मेरी हेयर फॉल की जर्नी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, किस तरह से मैंने अपने जो भी ड्रास्टिक हेयर फॉल हो रहे थे मेरे, जिसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एंड ये सारी चीज़ें जो है, अगर किसी को पीसीओडी वाली प्रॉब्लम है तो उनके केस में भी हो सकता है इफेक्टिव हो, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस उसमें भी होते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली एक बार देख लीजिएगा। कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है ऐड ऑन करने पड़े आपको, कुछ प्रोडक्ट्स हटाने पड़े, या कुछ के ब्रांड्स चेंज करने पड़े, तो आप अपने हेयर पोरोसिटी, हेयर टाइप, स्कैल्प टाइप, स्किन टाइप किस तरह की है। मेरी सेंसिटिव स्किन है, स्कैल्प ऑयली है, एंड हेयर जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, एवरेज का हेयर है, बट स्कैल्प ऑयली है मेरी। तो इस वजह से मैं फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करती हूँ, एंड इस वजह से उसी अकॉर्डिंगली मैंने सारे प्रोडक्ट्स भी आपको बताए हुए हैं। तो अगर ये चीज़ें मेरे जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी या मेरे जिस तरह के हेयर थे उस तरह के आपके भी हैं, चीज़ें अलाइक हैं, तो आप जा सकते हो, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हो चीज़ों पे। सो होप ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये जस्ट किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं था। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो भी मुझे जेन्युइन रिजल्ट्स मिले हैं, मैं उनका ही शेयर की हूँ आपके साथ में रिव्यू। किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, ना मामा अर्थ का, ना कामा आयुर्वेदा का, कुछ भी नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो चीज़ें मैंने यूज़ की, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए वो मैंने अच्छे वाले बताए, जिनके बुरे रिजल्ट्स आए वो बुरे बताए हैं। आगे आने वाले टाइम में 1-2 सीरम्स और मैंने ऑर्डर किए हुए हैं,
उनको भी यूज करके मैं आपके साथ में कंपेयरिंग वीडियो बनाऊंगी कि हेयर सीरम्स में से कौन से मुझे बेस्ट लगा, तो वो बात की बातें हैं। बट फिलहाल ये वीडियो इसलिए था कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड अभी भी कर रही होती, अगर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होता तो ये सारी चीज़ें थी। बट थैंकफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हेयर फॉल नहीं है। पोस्टपार्टम अभी क्या होता है हेयर फॉल की कंडीशन वो मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल हेयर मेरे सही हैं, टचवुड, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल बहुत अच्छे से रिड्यूस हुआ है, नए हेयर्स भी आए हैं, बेबी हेयर्स भी आए हैं, थैंक्स टू द सीरम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ अगेन, and do let me know in the comments if I missed something. So I will take your leave now. See you in next video with some another product review. So till then, take care of yourself, have a nice time and goodbye.